फॉर्म एलिमेंट्स में हमने कल इनपुट एलिमेंट्स के बारे में समझा था और कल हमारे इनपुट एलिमेंट्स के मतलब फॉर्म एलिमेंट्स में जो इनपुट एलिमेंट्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो हमारा कल कंप्लीट हो गया है। तो हमारे शायद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट बने थे इनपुट एलिमेंट्स को लेके। तो इनपुट एलिमेंट्स हमारा कल की तारीख में जो कल जो वीडियो बनाया था वो पार्ट हमारा अब ख़त्म हो गया। मतलब इनपुट एलिमेंट्स फॉर्म के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे उसमें से जो पहला जो फॉर्म एलिमेंट्स था वो इनपुट एलिमेंट्स था और हमने काफ़ी इनपुट एलिमेंट्स में कितने टाइप होते हैं वो टाइप को हमने कल कवर किया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, करें आप, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी बहुत टेक्निकल कोर्सेज़ को मैं आगे लेके आऊँ। ओके, तो हम बहुत जल्दी HTML का जो सेशन है हमारा वो ख़त्म होने वाला है। मेरे ख्याल से ये जो वीक आने वाला जो वीक है इसी वीक में हम लोग जो नेक्स्ट मंडे से जो नेक्स्ट फ्राइडे तक जो होगा उस बीच में हमारा HTML का स्ट्रक्चर बनाना वेब पेज में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम जो चालू करेंगे अपना ब्यूटी चालू करेंगे, वेब पेज की ब्यूटी कैसे बढ़ाया जाए। तो हम CSS पे आएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट पे। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो फॉर्म एलिमेंट्स का दूसरा जो चीज़ है उस पे हमारे पहला हमने इनपुट एलिमेंट सीखा। अब आज हमारा दूसरा एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो सिलेक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? सिलेक्टिव एलिमेंट्स एक्चुअली जैसे नाम से ही है कि सिलेक्ट करना किसी चीज़ को। ओके, तो सिलेक्टिव एलिमेंट्स जैसे आपने देखा होगा कहीं जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, फॉर्म का ही पार्ट है। सिलेक्टिव एलिमेंट्स मतलब एक लिस्ट आएगा आपके पास, आप जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एक मेन्यू आएगा, उसमें 5-6 आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें से किसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो कई बार हम जैसे हमने रेडियो बटन में दिया था कि मेल, फीमेल या अदर्स, अगर हमको रेडियो बटन की जगह अगर हमको सिलेक्टिव में उसको शो करना, मतलब सिलेक्टिव तरीका है अलग अलग इनपुट लेने का यूज़र से या वेबसाइट्स पे। तो अगर मान लीजिए अगर हमको सिलेक्ट करवाना है ड्रॉप डाउन के थ्रू तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है इनपुट एलिमेंट्स, जैसा मैंने बताया। तो ऐसे ही सिलेक्टिव एलिमेंट्स भी एक टाइप है यूज़र से इनपुट कराने का। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं जिसको हम सिलेक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम कोडिंग के द्वारा यूज़र से टेक्निकली करवा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और फटाफट से आप भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेरा form.html सेम HTML पेज का नाम जो है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले 5 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 4 दिन से सॉरी, आज हमारा 5वां दिन है फॉर्म के ऊपर। और उसी फॉर्म के ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ। बॉयलर प्लेट आप भी शिफ्ट के साथ 1 दबाइए और बॉयलर प्लेट आप लग जाएगा। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब करें और एक्सेस करें मेरे प्लेलिस्ट को, ताकि आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो शायद आप भी कुछ नया सीख सकते हैं और एक अच्छा खासा वेब डेवलपर बन सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइटल में जो है मैं टाइटल यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे इनपुट एलिमेंट्स का सेशंस ख़त्म हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे जो टाइटल है वो डाल देता हूँ सिलेक्टिव, और सॉरी कैप्स कर दिया, सिलेक्टिव एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, एलिमेंट्स। ओके, क्योंकि मैं सिलेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा आज। सिलेक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा बड़ा नहीं है इनपुट की तरह, ये आज ही सेशन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला था कि जो इनपुट एलिमेंट्स जो मैंने करवाए आपको, तो मैं क्या करूँगा, डिस्कशन जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हमने अभी किए हैं उसको रेफरेंस के लिए मैं आपको टाइप बस लिख के वहाँ पे छोड़ दूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आप वेब पेज बना रहे हैं तो आप मेरी वीडियो के एक्सेस करके आप देख सकते हैं कि भाई कितने टाइप के इनपुट्स अपन करवा सकते हैं अपने वेब पेज में फॉर्म के अंदर। ओके, तो वो एक रेफरेंस के तौर में आप
आपके काम आ सकता है फ्यूचर में। ओके, तो चलिए वापस सिलेक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो सिलेक्टिव एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया कि कई बार हमने देखा है कि ड्रॉप डाउन एक मेन्यू आता है फॉर्म पे, ठीक है, जिसमें एक अच्छा खासा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब हम कुछ वो चुनते हैं, क्या कहते हैं, हमारा सेक्टर चुनते हैं, कभी कभी फॉर्म पे आता है कि आप अकाउंटिंग से हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो या वेब डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना जब हम चूज़ योर कैटेगरी करके जब आता है, कई बार आपने किया होगा, ठीक है। तो उस टाइप की जो मेन्यूज़ की बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइप के मेन्यू को, उस टाइप के एलिमेंट्स को वेब टेक्नोलॉजी में सिलेक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और सिलेक्टिव एलिमेंट्स जो एक्चुअल में होते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह आते हैं। तो कैसा दिखता है और कैसे इसका कोड होता है, क्या सिंटेक्स है, उसके ऊपर अपन काम करते हैं अब। तो सिलेक्टिव एलिमेंट्स में सिलेक्ट कैसे होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको एज यूजुअल फॉर्म हमको खोलना है, क्योंकि हम फॉर्म के अंदर ही काम कर रहे हैं। और फॉर्म क्लोजिंग टैब आएगा और मैं इसको नीचे कर देता हूँ क्लोजिंग फॉर्म को, और बीच में मैं अपना कोड लिखूँगा। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे जो भी एग्जांपल या कंटेंट बताता हूँ उसका वर्डिंग्स में मत जाइएगा, बेसिकली आप उसके लॉजिक पे जाइएगा। क्योंकि मैं हो सकता हूँ कहीं पे वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ तो कहीं पे मैं क्वांटिटी का यूज़ करता हूँ, वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कहाँ इसको लॉजिकली लगा सकते हो और ये कहाँ किस जगह पे ये काम आ सकता है, ठीक है। तो आप अपने विचारों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा जो भी कंटेंट आप डिज़ाइन करें उसी हिसाब से आप एलिमेंट्स का यूज़ करना सीखें, प्रैक्टिस करें। ओके, तो कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप फॉर्म के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमको सिलेक्ट कुछ करवाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट होता है और सिलेक्ट एलिमेंट में ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। तो ये जब सिलेक्ट करते हैं, मैं इसमें नीचे कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे को इसमें अंदर कुछ एलिमेंट्स को भरना है, ठीक है। तो जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर ही हम बनाते हैं। फॉर्म के अंदर हमको सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। सिलेक्ट ब्राउज़र को ये बताता है कि फॉर्म के अंदर अब सिलेक्ट एलिमेंट चालू हो रहा है, अब इसके अंदर एक और एलिमेंट रन करेगा जो कि सिलेक्ट एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाता है। ओके, तो सिलेक्ट एलिमेंट हम सबसे पहले देंगे और जैसे ही आप देंगे विजुअल स्टूडियो कोड उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग दे देगा। आप उसके बीच में अब नेक्स्ट एलिमेंट आपको रखना है, इसको बोलते हैं ऑप्शन। ओके, ये होता है एक एलिमेंट और ऑप्शन। अभी मैं आता हूँ एक एक करके। तो सिलेक्ट के साथ आपको ऑप्शन देना पड़ता है, मतलब इसका मतलब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा सिलेक्ट एलिमेंट से, ये इसका काम करेगा, ये ब्राउज़र में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का काम करेगा। और लिस्ट के अंदर जो डाटा होगा वो हम ऑप्शन एलिमेंट से रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमेंट से हम डाटा अंदर रखेंगे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, और पूरा ऑप्शन जो होगा वो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर होगा जो सिलेक्ट उसके लिए काम करेगा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले सिलेक्ट एलिमेंट से पहले हमें कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं, और एट्रीब्यूट जो होता है इसमें यूज़ होता है आईडी, ठीक है। आईडी जैसे कि मैंने बताया कि आईडी का यूज़ किस लिए होता है, किसी भी जगह पे रिलेशंस बनाने के लिए। ओके, तो आईडी देना बहुत ज़रूरी है, और आईडी जैसे के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेजिटेबल के ऊपर बात करता हूँ, चलिए मैं कार्स के ऊपर ले लेता हूँ, कार्स के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। या फ्रूट्स के ऊपर चाहो तो फ्रूट के ऊपर भी मैं ऑप्शंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कार्स ले लेता हूँ, और नेम देना भी ज़रूरी है, ये भी आपको पता है कि काय के लिए होता है, ठीक है। मैं इसमें भी कार दे देता हूँ, कार्स दे देता हूँ, नेम सेम दे देता हूँ, ठीक है। और ये दो चीज़, जैसे इनपुट में आपको टाइप, आईडी और नेम, ये तीनों ज़रूरी है देना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसी तरह सिलेक्ट एलिमेंट भी जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये दोनों देना भी ज़रूरी है, आईडी और कार्स। बल्कि आईडी का हमारा अभी यहाँ पे ऑप्शन से कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, जैसे उसमें हमको फोर के साथ, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें कहीं इसको यूज़ करना है फॉर्म के अंदर के सिलेक्ट एलिमेंट्स को, तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होगा वो आईडी से हम रिकग्नाइज या कैच कर सकते हैं आईडी से, ठीक है। और ये आपने मेरा आईडी और क्लास वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता मालूम पड़ेगा कि आईडी किस किस यूज़ में आता है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और फॉर्म के अंदर भी, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया आईडी, कार्स और नेम भी कार्स दे दिया। अब यहाँ पे हम ऑप्शन रखेंगे और यहाँ पे हम डाटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन में भी हमको एट्रीब्यूट्स कुछ यूज़ करने होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स क्या है उस पर बात चलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में हमको वैल्यू देना ज़रूरी है, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोशिश करिए वैल्यू वही दीजिए जो आपको सर्वर में भी अटैच कराना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कार का नेम अगर वोल्वो देता हूँ तो मैं वैल्यू भी वोल्वो ही दूंगा, ठीक है। ये नहीं करूँगा कि कार का जो डिस्प्ले जो दिखाऊंगा वोल्वो, वैल्यू में मैं उसको जीप कर दूँ, ठीक है, वैसा नहीं करूँगा, ठीक है। और वैसा करना आपका रजिस्टर जब होगा सर्वर में, जब बंदा क्लिक करेगा वोल्वो देख के ही क्लिक करेगा, उसको चूज़ करना है वोल्वो, मारुति और आपका टाटा, तो उसने अगर वोल्वो को सिलेक्ट किया है और आप उसकी वैल्यू रजिस्टर्ड करवा रहे हो मारुति, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करिए जो वैल्यू दे रहे हो वही चीज़ को आप डिस्प्ले भी कराओ आपके ऑप्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन में एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है जो लगाना रहेगा आपको, और वैल्यू के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों हम वैल्यू देते हैं, कि पीछे सर्वर में बैकएंड में रजिस्टर हो सके वो चीज़, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे जो हम देंगे वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे मारुति, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले कराऊंगा वो मैं मारुति दे देता हूँ। और ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ वगैरह सब स्मॉल लेटर्स में ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे इसमें मैंने कैपिटल एम इसलिए दिया है क्योंकि ये डिस्प्ले वाली चीज़ है। आपको पता है कि दो टैग के बीच में हम लिखते हैं तो ये डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र में, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं करेगा ये वैल्यू वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने आपको ऑप्शंस रखवाने हैं वहाँ शो करने के लिए मैं ऑप्शन यहाँ पे देता जाऊँगा। बस शर्त ये है आपको वैल्यू यहाँ पे मैंडेटरी है, ये एट्रीब्यूट ये आपको देना है। अब मैं इसके बाद टाटा दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे टाटा दे देता हूँ, ठीक है। मैं कार कंपनी के नाम ले रहा हूँ बस, है ना। और यहाँ फिर एक ऑप्शन दे दो, मैं चाहता हूँ कि इस मेरे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर 5 ऑप्शंस को मैं लेके चलता हूँ, 4 ऑप्शन लेके चलता हूँ, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और कौन सी गाड़ी है, फिर आपका जीप आता है, जीप भी कंपनी है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और मैं यहाँ पे जीप डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अपन एक और ऑप्शंस ले लेते हैं, और जिसमें वैल्यू अपन दे देते हैं कौन सी का और कौन सी कंपनी है, BMW ले लेते हैं, चलिए BMW, ओके। और मैं इसको यहाँ पे BMW दे देता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्टिव एलिमेंट्स में यही चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। ऑप्शंस जो होता है वो ऑप्शंस जो एलिमेंट है ये ऑप्शंस हमको दिखाने के लिए होता है, और इसमें वैल्यू हमको देना पड़ता है, वैल्यू एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू हमको वही दे जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं यूज़र को, वो आपको बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं जैसे मारुति यहाँ दे रहा हूँ, डिस्प्ले मारुति करा रहा हूँ, और मान लीजिए कि कस्टमर जो भी यूज़र है वो टाटा चुनता है, और मैं यहाँ टाटा की जगह मारुति दे देता हूँ और मारुति का टार, तो सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वैल्यू जो रजिस्टर्ड होगी बैकएंड में वो ये चीज़ रजिस्टर्ड होगी, है ना, समझ गए बात को आप। तो इसलिए तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फॉर्म के अंदर मैं सिलेक्टिव ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सिलेक्ट एलिमेंट को पहले खोला, उसके अंदर मैंने दो चीज़ मैंडेटरी है, एक आईडी एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, और एक नेम एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, ठीक है। ये दोनों आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आईडी बाद में कभी कॉल करना हो सिलेक्ट को तो आपका काम आ सकता है, और भी चीज़ों के लिए काम आएगा, बताता जाऊंगा आपको धीरे धीरे। बस ये नोट कर लीजिए सिंटेक्स जो है सिलेक्ट का, वो सिलेक्ट एलिमेंट प्लस दो एट्रीब्यूट आईडी और नेम और उसकी वैल्यू आएगी,
ठीक है। और वैल्यू आप कुछ भी इन दोनों के लिए दे सकते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। सिलेक्ट के बीच में ही आपको अपने ऑप्शंस रखना है जो यूज़र सिलेक्ट कर सकता है। तो सिलेक्ट करवाने के लिए हमको ऑप्शंस एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन एलिमेंट का ओपनिंग टैग के अंदर हमको एक एट्रीब्यूट मैंडेटरी है जिसे हम वैल्यू देते हैं, और वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, और उसके बीच में आप जो डिस्प्ले कराना है, सिलेक्ट कराना है, उस कंटेंट को आप लिख दीजिए और क्लोजिंग ऑप्शन टैग यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने ऑप्शंस आप देना चाहते हो उतने ऑप्शंस यहाँ दे सकते हैं। कोई यहाँ पे रूल नहीं है कि आप 5 या 6 से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे, जितने आपको ऑप्शंस देने हैं आपके कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो ये मेरा सिलेक्ट का है। तो चलते हैं इसमें आउटपुट डिस्प्ले में कैसा दिखता है। और मैं उससे पहले यहाँ पे अपन एक हेडिंग डाल देते हैं। H3 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपन डाल देते हैं प्लीज़ सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कार कंपनीज, ठीक है। क्योंकि H जो है वो आपका ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली ये सब इसके, तो सेव कर देता हूँ, नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो मैं सेव कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं अपन, और देखते हैं ब्राउज़र में क्या दिखाता है। मेरा फॉर्म HTML है, तो ये देखिए, ये मेरा तो हेडिंग आ गया पहले, तो प्लीज़ सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कार कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ आ रहा है। तो ये सी चीज़ें आपने कई बार देखी होंगी। तो ये जो चीज़ हम करते हैं ये हम सिलेक्ट एलिमेंट से ही करा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे कराने को, ये जो चीज़ हम कराए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिलेक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो इसको हम सिलेक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और सिलेक्ट और ऑप्शन के थ्रू हम ये चीज़ कोड करके ये चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट में है, डिफ़ॉल्ट में जो है वो मारुति सिलेक्ट होके आया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मारुति ऑटोमेटिकली, ब्राउज़र जो है HTML का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगा वो इसमें पहला जो भी आप देंगे ऑप्शन में उसको वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा, उसको प्री सिलेक्ट कर देगा, पहले से ही सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप इसको कुछ और देना चाहते हैं, मान लो कि आप इसमें मारुति जीप को पहले सिलेक्ट करवाना चाहते हो, है ना, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा, मेरा पेज फिर से लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे मारुति सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन आप करेंगे तो आप टाटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू जो भी होगी वो पीछे रजिस्टर्ड हो जाएगी आपके एक्शन फॉर्म जो भी हम देंगे यहाँ, PHP फॉर्म जो भी देंगे वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन मान लो कि डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पे मारुति ही आ रहा है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ फिर से, तो यहाँ पे मारुति पहले से सिलेक्ट होके आ रहा है। और मैं अगर चाहता हूँ कि भाई BMW लोड होते से BMW प्री डिफाइंड सिलेक्ट हो जाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री सिलेक्टेड ऑप्शंस भी हम इसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में ही हमको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं इसमें कि सिलेक्टेड करके, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे अगर यहाँ जीप को देना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट दूंगा सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड, बस मुझे और कुछ नहीं देना है, मैं सिलेक्टेड दे दूंगा। और यहाँ मेरा जीप है और ऑप्शंस है, मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा वापस ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए जीप आ रहा है अभी, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी मारुति नहीं आएगा, जीप ही आएगा, ये देखिए, समझ रहे हैं आप। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, बस आप उस ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन को आपको प्री सिलेक्ट करवाना है उसमें बस आप सिलेक्टेड कर दीजिए। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा सिलेक्ट का, ऑप्शन का, वो ओवरराइड कर देगा ये एट्रीब्यूट, HTML का ये एट्रीब्यूट उसका HTML का डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्ट का। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको मैं
मान लीजिए यहाँ पे हटा दूँ अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं सेव करता हूँ और फिर से स्लाइसर पर जाऊँगा तो मारुति डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा सिलेक्टेड को तो सेव कर दूंगा तो यहाँ पे BMW डिफ़ॉल्ट में आ गया। फिर ये हम प्री सिलेक्टेड इसलिए करते हैं, अब आगे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए हमें BMW ही पसंद है और हम BMW की ही कंपनी के हैं तो हम अपनी वेबसाइट में सबसे पहले BMW ही दिखाएंगे, है ना। तो कई कई कंपनीज प्रमोशंस के लिए अपने उसको पहले ही सिलेक्टेड करके रख देते हैं, ठीक है। और बाकी कस्टमर के ऊपर है, वो ड्रॉप डाउन से जो भी सिलेक्ट करेगा, मान लो टाटा उसको पसंद आता है तो वो टाटा को सिलेक्ट करके रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव जो है बहुत जगह पे काम आता है। जब आप वेब फॉर्म बनाएंगे तब आपका जो भी क्लाइंट होगा उसके हिसाब से आप जब फॉर्म डिज़ाइन करेंगे उसका वेब पेज में, तो बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है। तो ये तो होता है सिलेक्टिव का, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 4 वो आ रहा है ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और बढ़ाता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो अभी मेरा देखिए, ठीक है। अभी आप फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये देखिए तो यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, ये 3 का रो जो है दिखा रहा है और BMW सिलेक्टेड है, वो उस पर एक आप कलर देख रहे हैं ग्रे कलर का बॉर्डर आ रहा है। मैं इसको नीचे करूँगा, ऊपर करूँगा तो मारुति ऊपर है, ठीक है। तो ये साइज़ क्या करता है, अगर आप सिलेक्ट एलिमेंट में अगर साइज़ लगा देंगे तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, मान लो मैं इसको भी हटा देता हूँ, अभी आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं अभी रिफ्रेश करता, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया था, मैंने सिलेक्टेड पे सिलेक्टेड कर रखा है BMW को, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट में BMW लिस्ट में दिखा रहा है। मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो 1 2 3 4 ड्रॉप डाउन में ही मुझे बाकी के कार्स की डिटेल मुझे दिखेगी जब तक मैं ड्रॉप डाउन क्लिक नहीं करूँगा, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम ही ना हो, जैसी लोड हो और कम से कम एटलीस्ट 3 कारों का ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो ऑप्शन है वो दिखे, तो मैं एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में, क्योंकि सिलेक्ट आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, मैं इसमें अगर साइज़ एट्रीब्यूट दे देता हूँ और साइज़ दे देता हूँ कि 2 को दिखाए पहले में लोड होते से ही, है ना। तो देखिए यहाँ पे BMW और जीप को दिखाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड BMW उसके ऊपर की, क्योंकि लास्ट भी वही है तो इसके ऊपर की चीज़ों को दिखा रहा है BMW और जीप। मैं इसको ऊपर करूँगा तो मेरा टाटा और मारुति आएगा, मतलब 2 के स्टेप में दिखाएगा। अगर मैं इसको, एक तो अपना डिफ़ॉल्ट होता ही है, 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट होता है साइज़। मैं इसको अगर 3 करूँगा तो मेरा 3 3 के रूप में दिखाई देगा, जैसे अभी टाटा जीप BMW है ना, फिर जीप टाटा मारुति, तो 3 3 के उसमें स्टेप में डिस्प्ले दिखाएगा। तो कई बार हमको इसकी भी ज़रूरत होती है, तो साइज़ एट्रीब्यूट अगर आप सिलेक्ट पे लगाएंगे तो आप इस तरीके से कुछ करवा सकते हैं। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग अगर आप बोलेंगे तो आसान भी नहीं है और लेकिन मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ समझने के ऊपर है। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ को लगाना है, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट में 2 चीज़ कंपलसरी है, उसमें फिर साइज़ भी आ सकता है, साइज़ से क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको, तो उसको समझिए आप। ऑप्शन जो है उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट कंपलसरी है, और उसके साथ अगर आपको प्री डिफाइंड सिलेक्ट करवाना है, डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड करना, तो सिलेक्टेड करके आप अपने कंटेंट के ऊपर प्री डिफाइंड सिलेक्टेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो साइज़ लगाना कहते हैं उसको बोलते हैं विजिबल वैल्यू दिखाना, क्योंकि अगर मैं ये साइज़ को यहाँ से हटा दूंगा ना तो आपको फ़र्क दिखेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे विजिबल वैल्यू जो है वो BMW, और BMW क्यों विजिबल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने BMW पे एक एट्रीब्यूट लगा दिया सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ एट्रीब्यूट होता है, इसी से काम कर लेता है, ठीक है, इसलिए ये BMW दिखा रहा है, ओके। लेकिन मेरे यहाँ पे विजिबल वैल्यू और कुछ नहीं है, सिर्फ विजिबल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो BMW है।
और बाकी देखने के लिए मुझे ड्रॉप डाउन से खोल के मुझे 1 2 3 4 किसी भी एक को सिलेक्ट में कर सकता हूँ, यूज़र जैसा चाहे। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 की विजिबल वैल्यू हो, 3 3 के रो में, मान लो मेरा अगर 6 है यहाँ पे, है ना, 6 ऑप्शन हैं या 10 ऑप्शन दिए, और मैं चाहता हूँ कि भाई 2 2 के स्टेप में, 2 2 के स्टेप में विजिबल हो मुझे डाटा ड्रॉप डाउन में, तब मैं साइज़ लगा के इसको एक वैल्यू दे सकता हूँ। टू साइज़ मतलब विजिबल वैल्यू की क्या साइज़ होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 2 की विजिबल वैल्यू वो दिखाए। अभी देखिए 2 की विजिबल वैल्यू दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर दबाऊंगा तो फिर 2 की दिखाएगा, टाटा और मारुति। इसके ऊपर अब है नहीं हमारे पास ऑप्शन, नीचे दबाऊंगा तो 2 जीप और BMW। तो ये विजिबल वैल्यू हमको दिखाना हो तो हम साइज एट्रीब्यूट का कहाँ यूज़ करना होगा, सिलेक्ट एलिमेंट में यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे यहाँ पे बंदा एक ही कुछ, मैं इसको अभी साइज़ को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और सिलेक्ट को भी मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए लगाया। अपन डिफ़ॉल्ट में ही चलते हैं, बस याद रखिए कि ये सब आप कर सकते हैं। मारुति अभी डिफ़ॉल्ट में आ गया। अभी मैं एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर क्यों ना बंदे को दोनों गाड़ी पसंद है, मारुति कंपनी का भी और या BMW और जीप दोनों पसंद है, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हमको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी है, 2 को सिलेक्ट करना है तो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। मैं कंट्रोल के साथ भी अगर क्लिक करूँगा तो भी सिलेक्ट एक ही होगा। तो अगर 2 का ऑप्शन अगर हमको करवाना है या चारों गाड़ियों को उसको ख़रीदना है तो कैसे सिलेक्ट करेगा, उसका भी ऑप्शन है। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट हमको लगाना पड़ेगा, और मल्टीपल एट्रीब्यूट में भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ऑप्शन 4 हैं उसमें, तो हम पहले तो साइज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करके पहले तो चारों को डिस्प्ले करवा देंगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद हमको सिर्फ मल्टीपल लगाना है, और ये लगाना आपको सिलेक्ट में, क्योंकि सिलेक्ट ही है जहाँ से ड्रॉप लिस्ट बनता है, इसलिए हमको ये 2 एट्रीब्यूट सिलेक्ट में लगाना है। ठीक है, जहाँ जो चीज़ करता है उसमें हम एट्रीब्यूट लगाएंगे तो वो उस तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं मल्टीपल लगा दिए तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ये एक बुलियन एट्रीब्यूट होता है। तो मल्टीपल में क्या होगा कि आपका जो ऑप्शंस हैं 4, जैसे मेरे में 4 ऑप्शन है, मारुति, टाटा, जीप, BMW, सबसे पहले तो वो पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट को ख़त्म करके चारों को एक साथ दिखा देगा ब्राउज़र में। ठीक है, ये कोड जो मैंने लिखा है। उसके बाद आपको एक कंट्रोल दे दिया है ना, हमने बोला ब्राउज़र भैया कंट्रोल एक दे दो हमको, हमने एक कंट्रोल का कोड लगा दिया मल्टीपल। मतलब अब क्या करेगा, यूज़र एक को नहीं, जितने को चाहे वो कंट्रोल के साथ, मतलब कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबाए रखे और एक एक को सिलेक्ट कर सकता है माउस के क्लिक से। अभी देखिए क्या होता है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने तो साइज़ कर दिया 4, मतलब विजिबल वैल्यू चारों के चारों आ जाओ। ठीक है, अभी मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा बिना कंट्रोल, कीबोर्ड में कंट्रोल ऑप्शन होता है उसको बिना दबाए अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मारुति पे सिलेक्ट किया, मैं टाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मारुति सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मल्टीपल हमने ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को दबाइए। जैसे मारुति को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई मेरे को टाटा की गाड़ी भी चाहिए, तो मैं कंट्रोल दबाऊँगा कीबोर्ड में और टाटा पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए अभी दोनों सिलेक्ट हो गए। मुझे जीप गाड़ी भी लेना है तो मैं जीप को भी सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे BMW भी लेना, BMW भी ले, ये चारों सिलेक्ट करके मैं सबमिट बटन दबा दूंगा। तो मेरा ये चारों कार कंपनीज के नेम जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब यूज़ कहाँ लाना है ये आपके कंटेंट के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि भाई मैं एक कार कंपनी वाला हूँ और मेरे पास अलग अलग मॉडल्स के कंपनीज के कार हैं, और मैं ऑनलाइन में इसको बेच रहा हूँ और कस्टमर्स में इनपुट करवा रहा हूँ भाई आपको कौन से टाइप की कारें पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल भी चूज़ कर सकते हैं आप। 2 चूज़ करना है, 2 चूज़ करके आप कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये मल्टीपल यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो ये किस काम आते हैं और कहाँ आपको इसको लगाना है। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जो था
यही है पूरा सिलेक्टिव एलिमेंट। सिलेक्टिव एलिमेंट्स में आपका फॉर्म के अंदर यूज़ होता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का काम करता है सिलेक्टिव एलिमेंट्स। सिलेक्टिव एलिमेंट्स में जो एलिमेंट आता है सबसे पहले सिलेक्ट एलिमेंट आता है, और सिलेक्ट एलिमेंट का काम होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को फिगर आउट करना, मतलब उसका एक नक्शा बनाना। ठीक है, तो उसके अंदर दो मैंडेटरी है एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू, एक है आईडी और एक है नेम। ठीक है, उसके अंदर सिलेक्ट के बीच में हमको ऑप्शंस देना पड़ता है जहां हमारी लिस्ट आएंगी। तो लिस्ट को दिखाने के लिए हमको ऑप्शंस एक एलिमेंट को यूज़ करना होता है, और ऑप्शन एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट मैंडेटरी है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू। जो भी ऑप्शंस वो सिलेक्ट करता है यूज़र वेब फॉर्म पे सिलेक्ट करता है, उसको हमको रजिस्टर कराना पड़ता है, और वैल्यू जो भी आप नाम दें उसको कोरिलेट रखें आपके डिस्प्ले वैल्यू के साथ। मतलब जो भी मारुति दिया है तो मारुति ही रखिए उसका नाम। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन जितना चाहे दे सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें दो एट्रीब्यूट्स मैंने और एक बताया था। सिलेक्ट एलिमेंट्स जो है वो आपका साइज़ आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, डिस्प्ले में वो किस तरीके से दिखाए, 2 के स्टेप में दिखाए या सिंगल दिखाए वो कर सकते हो। प्लस आप मल्टीपल चॉइस करने के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में कोई वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और प्री सिलेक्टेड अगर आपको पहले डिस्प्ले जैसी लोड हो वेब पेज आपका, प्री सिलेक्टेड ऑप्शन को पहले आपको दिखाना है तो आप सिलेक्टेड एट्रीब्यूट को ऑप्शन एलिमेंट के अंदर लगा सकते हैं, और सिलेक्टेड एट्रीब्यूट में भी कोई वैल्यू नहीं होता है, वो खाली सिर्फ एट्रीब्यूट लगाने से काम करता है। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिव एलिमेंट्स को मैंने शायद अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है HTML के फॉर्म एलिमेंट्स का दूसरा जो भाग है सिलेक्टिव एलिमेंट्स, में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्री होंगे कोडिंग में। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। कल हम फॉर्म के दूसरी चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।